हेलो दोस्तों, जिन लोगों ने अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का एग्जाम लिख दिया या कुछ बच्चों का चल भी रहा है, उसके बाद है हेल्थ एंड वेलनेस। एक पेपर है हेल्थ एंड वेलनेस का, 2 मॉडल पेपर मैंने पहले ही डाल दिया है और ये तीसरा मॉडल पेपर है। अगर 2 मॉडल पेपर आप नहीं देखें तो इसी चैनल में डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इसी चैनल में प्लेलिस्ट में जाएंगे और सेमेस्टर 1 FYUGP सेमेस्टर 1 के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारा वीडियो वहां पे डाला हुआ है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया, हेल्थ एंड वेलनेस, बाकी जो भी वीडियो चाहिए सारा वहां डाला हुआ है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस चैनल को तो सब्सक्राइब आप करेंगे ही करेंगे फ्यूचर के लिए, लेकिन इसके साथ एक और चैनल है जिसका नाम है CWH यूनिवर्सिटी। CWH का मतलब कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, CWH यूनिवर्सिटी, इस नाम से चैनल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि सेमेस्टर 2 में मैं उस चैनल के ऊपर फ्री में पढ़ाने वाला हूं ये सब पेपर। CWH यूनिवर्सिटीज, इसको लिख लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको उसका फायदा मिल सके। चलिए अब हम थर्ड सेट को सॉल्व करते हैं। तीसरा सेट जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। छोटा क्वेश्चन में पहले BMI का फुल फॉर्म क्या है, तो BMI का फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स। BMI का फुल फॉर्म क्या है? बॉडी मास इंडेक्स, हिंदी में बोलते हैं शरीर द्रव्यमान सूचकांक। तंबाकू में पाए जाने वाले हानिकारक तत्व का नाम बताइए, तो बोलता है निकोटीन मिलता है। जो खैनी होता है ना बाबू, तंबाकू, उसमें निकोटीन मिलता है। निकोटीन होने के कारण क्या होता है, वो बहुत ही खतरनाक हो जाता है। बोलता है निकोटीन एक ऐसा पदार्थ है जो बेहद नशीला होता है और तंबाकू के पौधे में पाया जाता है, इसलिए तंबाकू की पत्तियों को लोग रगड़ के, है ना, 80 चुटकी 90 ताल लेता है कि। और ये क्या है, तंबाकू खाने से क्या होता है, देख लो, तंबाकू खाने से क्रॉनिक ऑब्स्ट्रिक फेफड़े की समस्या, हृदय रोग, कई घातक बीमारियां सीधे आपको हो सकती है क्योंकि आप सीधे वैसे चीज को का सेवन कर रहे हैं जो हानिकारक है। निकोटीन जहां भी मिला रहता है बहुत ही डेंजरस होता है ये। बोलता है मांसपेशीय शक्ति को किस उपकरण की सहायता में मापा जा सकता है? जो हमारे शरीर में मांसपेशी है और उसका पावर हम लोग कैसे माप सकते हैं, कौन सा ऐसा चीज है? बोलते हैं मांसपेशी शक्ति को हैंड हैंड ग्रिप के जरिए मापा जा सकता है। भाई तुम्हारा शारीरिक शक्ति कितना है वो हैंड ग्रिप के जरिए मापा जा सकता है। हैंड ग्रिप याद रखना है। फुटबॉल के सबसे महत्वपूर्ण टूर्नामेंट का नाम बताइए। फुटबॉल में सबसे महत्वपूर्ण टूर्नामेंट को हम लोग बोलते हैं फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप। फीफा विश्व कप सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जैसे क्रिकेट में वर्ल्ड कप होता है वैसे फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल में सबसे फेमस गेम है। दम्मा कौन बीमारी है भाई? बोलता है दम्मा के रोगियों के लिए कौन सा आसन लाभप्रद होगा? जो दम्मा के बीमारी है, बीमार व्यक्ति हैं जिनको दम्मा होता है उनको भुजंगासन करना चाहिए। भुजंगासन उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो दम्मा के बीमारी वाले व्यक्ति को भुजंगासन करना चाहिए ताकि उनका अस्थमा कंट्रोल हो सके। हम लोग चलते हैं पार्ट बी में। बोलता है प्राणायाम क्या है, इसके लाभ और जीवन शैली में। प्राणायाम क्या है? ये योग करने का तरीका है। शायद इसमें पिक्चर भी होगा, इसमें दिया हुआ। अच्छा नहीं है। प्राणायाम एक योग करने का तरीका है जिसके जरिए आप आसानी से, बोलता है प्राणायाम को आमतौर पर सांस नियंत्रण की प्रक्रिया समझा जाता है। एक ऐसा योग है जिसमें सांस नियंत्रण होता है, सांसों को ऊपर नीचे छोड़ा जाता है, लिया जाता है, छोड़ा जाता है, आयाम किया जाता है, छोड़ा जाता है। इससे क्या होगा? तो बोलता है प्राणायाम क्या है, तो इससे क्या होगा? बोलता है कि वह शक्ति जो सभी चीजों में मौजूद होती है, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव, प्राणायाम मतलब श्वास के माध्यम से या ऊर्जा शरीर की अलग अलग नाड़ियों में पहुंचाती है। यानी अगर आप सांस ऊपर और नीचे छोड़ते हैं तो पूरा एनर्जी शरीर के हर सेक्टर में पहुंचता है, जिससे आपका शरीर मजबूत हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। प्राणायाम के प्रकार देख लो, नाड़ी शोधन प्राणायाम है, शीतली प्राणायाम है, उज्जाई, इतना सारा तो टाइप को याद नहीं रख पाता है, फिर भी देख लो अगर कुछ याद है तो। बेनिफिट क्या है प्राणायाम का? तो प्राणायाम बोल रहा है कि अभ्यास अगर लगातार करेंगे तो अस्थमा की बीमारी कम हो जाएगी, हकलाने से संबंधित समस्याएं ठीक का विवाद निपट जाएगा। प्राणायाम से अवसाद का भी इलाज किया जा सकता है। प्राणायाम के अभ्यास से स्थिर मन और दृढ़ इच्छा शक्ति प्राप्त होती है। प्राणायाम नियमित रूप से करने से आयु लंबी होती है। प्राणायाम आपके शरीर को की प्राण शक्ति बढ़ाता है। और प्राणायाम, अगर आपकी कोई नाड़ी मतलब नली जो है रुक गई है तो प्राणायाम लगातार करते रहने से वो खुल जाता है। मन को स्पष्ट और शरीर को सेहत बनाता है। शरीर, मन और आत्मा को प्राणायाम करके तालमेल में बैठाया जा सकता है। प्राणायाम से हमारे बहुत सारी बीमारियां जो है उसको हटाया जा सकता है। देखो कौन कौन बीमारी को हम हटा सकते हैं। तो पहला हृदय रोग, अगर हृदय रोग आपको है तो प्राणायाम के जरिए उसको ठीक कर सकते हैं। दूसरा उक्त रक्तचाप, बोलता है हाइपरटेंशन है तो आप उसको प्राणायाम के जरिए ठीक कर सकते हैं। डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं। संवेदनशीलता को ठीक कर सकते हैं। श्वासन नली संबंधी, मतलब सांस लेने की नली में कोई समस्या है तो एकदम ऊपर नीचे खींचोगे सांस को, ठीक हो जाएगा वो। जोड़ों का दर्द ठीक हो सकता है। और आत्मिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, दिमागी तौर पर मजबूत होता है कोई व्यक्ति जब प्राणायाम वो लगातार करता है तो। यानी आपको कोई ना कोई एक योग आसन के बारे में पूछेगा। दूसरा डायबिटीज क्या होता है, कैसे होता है, इसके लक्षण, कारण और जटिलताएं और बचाव करने के उपाय। तो डायबिटीज बोलता है कि डायबिटीज मेलाइट्स जो है एक सामान्य भाषा में मधुमेह जिसको बोलते हैं हम लोग,
या शुगर बोल देते हैं, शॉर्ट में हम लोग इंग्लिश में शुगर बोल देते हैं। एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की रक्त शर्करा स्तर यानी शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाता है, और यह गंभीर और लाइफ स्टाइल संबंधी बीमारी है। मतलब ये ऐसी बीमारी जो खत्म नहीं होगा, जीवन के साथ चलते रहेगा। जैसे कोई बीमारी एक बार पकड़ ली जाती, छूटने वाला नहीं, कहते ना दवा खाओ, बड़ा मुश्किल है लाइफ स्टाइल। अगर नियंत्रित नहीं की गई, अगर आप अपना शुगर को नियंत्रित नहीं किए तो क्या क्या कर सकता है, तो हानि पहुंचा सकता है। नेत्र संबंधी रोग, हृदय रोग, श्वास संबंधी रोग, गुर्दे की समस्या, अन्य समस्या, मतलब सारा समस्या वहीं से शुरू हो जाएगा। इसलिए डायबिटीज के कारण क्या है, तो बोलता है डायबिटीज मेलाइट्स जो है कि मुख्य कारण है शरीर में इंसुलिन का उत्पादन में कमी हो जाना। अगर इंसुलिन कम हो जा रहा है शरीर में तो सीधा डायबिटीज लेगा, आपको डायबिटीज अपने चपेट में लेगा। और इसलिए देखिएगा जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन लेना पड़ता है। अगर शरीर में इंसुलिन कम हो रहा है तो उनको इंसुलिन शरीर में लेना पड़ता है। इसलिए अब देखिएगा डायबिटीज के पेशेंट वाले लोग इंसुलिन लेते हैं ताकि वो ठीक हो सके, इंसुलिन उनके बॉडी में हो सके। लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा कि डायबिटीज आपको हो गया, तो पहला भूख बढ़ना, प्यास अधिक होना, भूख ज्यादा लग रहा है, प्यास ज्यादा लग रहा है, तेजी से वजन कम होना या वजन बढ़ना। अगर वजन आपका बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो भी डायबिटीज के पेशेंट हैं आप। थकान और कमजोरी महसूस होना, तो अब लगता है कि तुम थके हुए टाइप का, दिन भर थकान टाइप का लगता है, कमजोरी टाइप का लगता है, बार बार पेशाब जाना, शरीर के भिन्न हिस्सों में दर्द या सूजन होना, बहुत सारा हिस्सा है जहां दर्द होगा, सूजन होगा। और ब्लड शुगर के स्तर में अनियंत्रितता, अगर ब्लड शुगर का लेवल आपका है ना अनकंट्रोल हो जा रहा है तो ऐसी स्थिति में डर है। तो अगर ये सब लक्षण आप में दिखते हैं तो सीधा जाके एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और देखिए कि कहीं डायबिटीज के पेशेंट तो आप नहीं हो गए। समस्याएं क्या क्या आएगी, जटिलता क्या क्या आएगा, अगर ऐसा डायबिटीज के पेशेंट आ जाएंगे तो देख लो क्या क्या प्रॉब्लम होगा। डायबिटीज की पूर्ववर्ती स्थितियां जैसे कि प्री डायबिटीज को आप ठीक कर सकते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम और अन्य संबंधित समस्याएं हो सकती है। रक्त ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ सकता है, जो है शुगर लेवल बढ़ेगा जिसके कारण जो है वो डायबिटीज के कारण अन्य बहुत सारी बीमारियां हो सकती। बचाव और उपाय क्या है, बोलता है अच्छा खाना खाइए और लगातार एक्सरसाइज कीजिए, बोलता है स्वस्थ आहार और व्यायाम का पालन करें, हेल्दी डाइट लीजिए और एक्सरसाइज कीजिए, नियमित रूप से डायबिटीज के स्क्रीनिंग टेस्ट करवाइए, लगातार आप डायबिटीज का स्क्रीनिंग टेस्ट कराइए, साथ ही साथ क्या है डॉक्टर की सलाह लीजिए और निर्देश का पालन कीजिए। स्थिर बोलता है रक्त शर्करा बनाए रखिए, मतलब कोशिश कीजिए कि अपना शुगर लेवल मेंटेन करके रखें। तंबाकू और अल्कोहल का सेवन कम करें, बिल्कुल छोड़ दें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि क्रिकेट खेल के नियम और तथा उप नियम के बारे में बताइए। क्रिकेट के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं, सब जानते हो। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी खेल के बारे में। क्रिकेट क्या है समझ में आ रहा है, क्रिकेट आउटडोर है जो मैदान में जाके खेला जाता है। क्रिकेट में 2 टीम खेलती है, प्रत्येक टीम में 11 प्लेयर होते हैं, है ना। क्रिकेट में निर्णय करने के लिए 2 अंपायर होते हैं, सब चीज जानते हो। क्रिकेट में 2 पारियां खेली जाती है, एक टीम एक पारी खेलता है, दूसरी टीम दूसरी पारी खेलता है। पहली पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम का मुख्य उद्देश्य होता है रन या ज्यादा रन बनाना, और दूसरी पारी में जो है जो फील्ड बल्लेबाजी करता है उसका पर्पस होता है उस रन को चेस करना, पार करना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो टेस्ट क्रिकेट होता है, वनडे क्रिकेट होता है, T20 क्रिकेट होता है। क्रिकेट के नियम क्या है, तो क्रिकेट में 2 टीमों के बीच में बहुत सारे नियम बने हुए जो यहाँ लिखे हुए। आप लोग क्रिकेट के नियम के बारे में बहुत अच्छे से जानते भी है तो आसानी से लिख सकते हैं सारा का सारा क्रिकेट का नियम। एक वनडे का रूल क्या है, वनडे में 50 ओवर का मैच होता है, टाइम आउट क्या होता है, ठीक है, नो अपील नो आउट, अगर अपील नहीं करेंगे तो आउट नहीं होगा, भले आउट है लेकिन अपील नहीं करेंगे तो आउट नहीं होगा। घायल खिलाड़ी के लिए क्या नियम है, अगर कोई खिलाड़ी घायल हो जाता है तो कोई अगर बॉल टेपरिंग में शामिल हो जाता है तब क्या होगा, बैट्समैन को डिस्टर्ब करने का क्या रूल्स है, T20 क्रिकेट का नियम क्या है, देखिए सब नियम दिया हुआ है। अंपायर के लिए भी रूल्स है मैच क्रिकेट के लिए, तो पूरा भरा पड़ा है। आप अगर चाहेंगे तो आप ये PDF तो अवेलेबल रहता है। बॉलर के लिए क्या रूल्स है, तो पूरा रूल्स आपके पास ये डाला हुआ है क्रिकेट का, आप आसानी से इसको देख सकते हैं। क्रिकेट का मेरे ख्याल से सब लोग जानते हैं। ये देखो ये पहले बचा चुके हैं। संक्रामक बीमारी क्या होता है, ऐसी बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाती है उसको संक्रामक बीमारी बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेज बोलते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, देख लीजिए ये संक्रामक बीमारी है और रोगजनक कैसे होता है। वायरस के कारण आपको सर्दी मिलेगा, सामान्य सर्दी मिलेगा, इन्फ्लुएंजा होगा, एड्स होगा, डेंगू होगा, बुखार होगा। उसके बाद टाइफाइड और हैजा जो है जीवाणु के कारण, बैक्टीरिया के कारण आता है। काला जार जो होता है ना, काला जार वो प्रोटोजोआ के कारण होता था। मुहासा जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। नींद की बीमारी वो बोलता है प्रोटोजोआ अगर रहेगा तो नींद की बीमारी, खाली सोतेगा सब। और कीड़े अगर इंसेक्ट काट लिया तो बोलता है फली पाँव होगा। एलिफेंट फुट समझते हो, एकदम
नहीं होता है, पैर एकदम हाथी जैसा पैर, फलेरिया इसको बीमारी बोल देता है, फलेरिया बीमारी। संक्रामक रोग, देखो ये सारी बीमारी ऐसी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचती है, ये संक्रामक बीमारी है, छुआछूत होने से फैलता है। तो थोड़ा ये सब बीमारी जिसको होगा बच के रहना। पहला पोलियो, रेबीज, ठीक है, रेबीज मतलब समझो कुत्ता काटता है तो रेबीज होता है ना, मलेरिया, बस हरिया, हैजा, HIV एड्स ये तो जानते हो, चेचक, पीला बुखार, काली खांसी, सार्स गंभीर तीव्र मतलब बहुत तेजी से अगर बुखार आ रहा है तो, और कोविड-19, ये सब बीमारी अगर किसी को हुआ तो उसे बचे के रहो, वही बच के रहने में भलाई है, दूरी ही भलाई है, नहीं तो फिर फंस जाएंगे। ऐसे बीमारी क्या होते हैं, ऐसे बीमारियों में देखिए बोलता है विभिन्न प्रकार के संक्रामक बीमारियां होती है जो वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है। देखिए वायरल इन्फेक्शन के कारण इतनी सारी बीमारियां होती है। तो ये आपके पास क्वेश्चन में कितना था, 4, और एक और क्वेश्चन आपके पास है। तो ये सब बीमारी के बारे में आप लिख लीजिएगा कि कौन कौन सी बीमारियां कैसे फैलती, सब यहाँ दिया हुआ एक करके सारी बीमारियों के बारे में। और स्ट्रेचिंग क्या होता है सब जानते हो, स्ट्रेचिंग क्या होता है जो बताइए। गेम क्रिकेट में स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जब क्रिकेटर या कोई फुटबॉलर या कोई भी गेम का व्यक्ति जब फिजिकल फिटनेस को ठीक करना चाहता है तो स्ट्रेचिंग करता है। स्ट्रेचिंग से आपका शरीर फ्लेक्सिबल होता है, लचीलापन होता है, नहीं देखिए तो पूरा ऐंठते रहता है एकदम शरीर को। तो ये स्ट्रेचिंग करने से आपका शरीर, देखिए स्ट्रेचिंग व्यायाम शरीर की लचीलापन को बढ़ाता है, मांसपेशियों को उनके रेंज और मोशन के में रखता है, ताकि वो किसी कोई डाइव मार देता है कैसे पलट जाता है, एकदम हीरो के स्टाइल में पलट जाता है खिलाड़ी, इसलिए क्योंकि उसका स्ट्रेचिंग ठीक रहता है। या शारीरिक तनाव को कम करने और संतुलित रखने में भी सहायक होता है। नियमित रूप से स्ट्रेचिंग व्यायाम करने से ठंडक और सुधारी हुई संतुलन शक्ति मिलती है। स्ट्रेचिंग व्यायाम के कई लाभ होते हैं, जैसे लचीलापन, उत्तम रेंज, आपका शरीर एकदम फ्लेक्सिबल रहेगा, तनाव कम होगा, रक्त परिसंचरण ठीक रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन, चोट कम लगेगा, और मानसिक स्थिति को सुधार में लगेगा। फ्लेक्सिबल बॉडी है तो एकदम शरीर भी स्वस्थ रहेगा। वार्मिंग एक शारीरिक गतिविधि है। वार्मिंग क्या होता है, एक शारीरिक गतिविधि हो, देखिए ठंडा लगता है सबको, वार्मिंग व्यायाम के पहले ही वार्मिंग कराया जाता है ताकि एक बार एक्सरसाइज करोगे तो थकावट नहीं आएगा। यानी व्यायाम के लिए, एक्सरसाइज के लिए अपने शरीर को तैयार करना वार्मिंग अप कहलाता है। वार्मिंग से क्या होता है, मांसपेशियों की तैयारी हो जाती है कि अब हमको एक्सरसाइज करना है, शरीर की कार्य क्षमता में सुधार हो जाता है, चोट कम लगता है, मानसिक तैयारी हो जाती है, दिल की सेहत भी बहुत अच्छा रहता है वार्मिंग अप करने से। और अप और लिबरिंग डाउन व्यायाम के कुछ लाभ निम्नलिखित हैं। बोलता है अप और लिबरिंग डाउन क्या होता है, ये भी एक व्यायाम का तरीका है जो शरीर संगठन को धीरे धीरे बंद करने और तनाव को कम करने के लिए होता है। इसमें शरीर गतिविधि को धीरे धीरे कम किया जाता है, जैसे कि धीरे धीरे संभव होने वाली गतिविधियों को रोकना और संधियों को लचीलापन बनाना। बहुत सारा ऐसा चीज है जिसको हम रोकते हैं। इस व्यायाम में शारीरिक संतुलन बढ़ता है, मांसपेशियों को तैयार किया जाता है, चोटों की संभावना को कम करने में मदद मिलती है। यह व्यायाम सत्र के अंत में किया जाता है, सबसे लास्ट में किया जाता है। और लास्ट में करने से क्या होगा, देखो शारीरिक संतुलन ठीक रहेगा, बॉडी बैलेंस ठीक रहेगा, मांसपेशियों की तैयारी ठीक है, चोटों की सुरक्षा भी होगा, ध्यान और सामर्थ्य, ये सबसे लास्ट में। सबसे पहले होता है क्या, सबसे पहले वार्मिंग अप होता है, एकदम थोड़ा सा एक्सरसाइज करके अपने बॉडी को रेडी करना कि भाई अब हम फिजिकल फिटनेस के लिए तैयार हो गए, अब हम लोग एक्सरसाइज करने के लिए, व्यायाम करने के लिए तैयार हो गए। और सबसे लास्ट में होता है ये अप एंड लिबरिंग डाउन, अप एंड लिबरिंग डाउन, जिससे क्या कूल बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। तो ये हम लोगों का 3 सेट हेल्थ एंड वेलनेस का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग और भी बाकी पेपर्स हैं, सारे पेपर के वीडियो इस चैनल में जाएंगे, आप लोग देखिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू।